Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Hello, good morning students. How are you? Hope you all will be fine and safe. Myself Mumida Chawla, and I will be teaching you science of standard 9th. Today we are going to start the new chapter number 8, motion. Before starting the topic motion, let's we start about the concept of motion. What do you mean by motion? Motion क्या है? For example, जनरली हम लोग यही बात कर रहे हैं कि मोशन जो है किसी भी चीज की मूवमेंट, द मूवमेंट ऑफ एनीथिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द मोशन. इट मीन्स मूवमेंट ऑफ एनीथिंग, मूवमेंट ऑफ एनी. नाउ टू क्लियर द concept of motion, let's understand from the textbook. Open your page number 98. First paragraph. In everyday life, we see some object at rest or some in motion. For example, birds fly, fish swims, blood flow from arteries and veins, atom, molecules, planets, galaxies, they all are in motions. For example, the earth revolving, the planets revolve, they are all in motion. Now, there are some incidents or there are some observations which we see in a daily life. For example, motion of air. We cannot see the motion of air, but we can observe by the movement of dust, movement of leaves, and movement of branches of trees. These all indicates or these all phenomena, they show that they are in motions. An object may appear for moving one person and stationary for some other persons. An object may appear to be moving from one person and stationary for some other persons. For example, the passenger in a moving bus, the roadside trees appearing in a movement direction. हम जब व्हीकल्स में या किसी बस में बैठे होते हैं तो हमारी बॉडी उस टाइम पे रेस्ट में हम लोग फील करते हैं. लेकिन अब अगर हम लोग जनरली इसको ऑब्जर्व करें तो हमें ऐसा लग रहा है कि बाहर आउटसाइड पर जब हम लोग व्यूज देख रहे हैं तो ट्रीज जो है वो बैकवर्ड साइड पे जा रहे हैं. तो हमें ये चीज अपीयर हो रही है कि वो ट्रीज जो है वो मोशन में है. एक्चुअली वी आर एट रेस्ट बिकॉज वी आर इन अ मूविंग बस. नाउ दीज आर द सम एग्जांपल्स. नाउ कम टू द टाइप्स ऑफ मोशंस. मोशंस जो है बहुत सारे टाइप्स की हैं. इट मे बी सर्कुलर मोशन, इट मे in straight line, it may be in oscillated form. For example, it go in forward direction, then it moves into the backward direction. It is in oscillation form. So these are the basic types of motions which we daily observe in our daily life. Now at the page number 98, activity number 1, discuss the whether the wall of your classroom are at rest or in a motion. इसमें क्वेश्चन में हमें ये पूछा गया है कि अगर आप एक क्लासरूम के अंदर बैठे हो तो उसकी दीवारें जो हैं, क्लासरूम का जो वॉल है उस टाइम पे रेस्ट में है या मोशन में है. इसका आंसर जो है आगे, अब ये आप मोशन का जो कंसेप्ट हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे उसके बेस के ऊपर इसका आंसर आएगा. इसका आंसर जो है, इट मीन्स द वॉल्स ऑफ योर क्लासरूम इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द बिल्डिंग. इट मीन्स वो सारी वॉल्स जो हैं उस टाइम पे रेस्ट हैं. अभी ये बार बार हमारे पास कॉन्सेप्ट आ रहा है रेस्ट और मोशन. अभी इन दोनों को हम लोग पहले क्लियर करेंगे कि रेस्ट का मीनिंग क्या है और मोशन का मीनिंग क्या है. नाउ मोशन का सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन क्लियर करेंगे. मोशन, अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंज विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट. यहाँ पे एक वर्ड है रेफरेंस पॉइंट. मोशन कब देखने को मिलता है हमें, या मोशन कब हमें मालूम पड़ता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है. पोजीशन मींस व्हाट? फॉर एग्जांपल, ये एक कार है एंड हियर देयर इज अ ट्री. इस केस में ये जो ट्री है ये एक स्टेशनरी है. स्टेशनरी
स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट जो है उसी को हम लोग रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं या उसी को हम लोग ओरिजिन पॉइंट बोलेंगे। एक्चुअली किसी भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है कि नहीं है, इसका कैलकुलेशन हम लोग रेफरेंस पॉइंट से लेंगे। रेफरेंस पॉइंट क्या है? दैट इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड द रेफरेंस पॉइंट और स्टेशनरी पॉइंट और ओरिजिन पॉइंट। नाउ यहाँ पे अगर वो व्हीकल खड़ा है उस टाइम पे कहां से, इस ट्री के कंपैरेटिव, फॉर एग्जांपल 3 किलोमीटर खड़ा है और 1 आवर 2 आवर्स और 3 आवर्स तक वहीं पे खड़ा है, तो हम लोग बोलेंगे कि ये कार और ये जो बस जो है ये उस टाइम पे रेस्ट पे है, बिकॉज इसने अपनी पोजीशन चेंज नहीं किया है। इट मीन्स व्हाट? रेस्ट का डेफिनेशन यहाँ पे है, अ बॉडी इज सेड टू बी इन, यहाँ पे आएगा मोशन, लेकिन रेस्ट का जब हमें डेफिनेशन लर्न करना है उस टाइम पे, अ बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट when the position is not changed with respect to reference point। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, वो जहां पे खड़ा है वहीं पे स्टेशनरी पोजीशन पे ही खड़ा है, उसके रेफरेंस पॉइंट से, फॉर एग्जांपल रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे हम लोगों ने ट्री लिया या कोई बिल्डिंग लिया, उस रेफरेंस पॉइंट से अगर वो व्हीकल्स या कोई भी अगर मूविंग ऑब्जेक्ट वहीं पे खड़ा है, देन वी कैन से दैट इट इज इन रेस्ट पोजीशन, बिकॉज उसका पोजीशन वहां से चेंज नहीं हुआ है। नाउ कम टू द कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन। अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंज। पोजीशन चेंज मींस सपोज इस व्हीकल ने अभी इसी व्हीकल ने यहां से जो ऊपर खड़ा था व्हीकल, ये हमारा ट्री था, इस व्हीकल ने धीरे धीरे मूवमेंट करना स्टार्ट किया, धीरे धीरे चला और वो फॉरवर्ड की तरफ आगे 2 किलोमीटर आगे फर्दर मूव करके गया। अब यहाँ पे वो कार जो है अपनी एक्चुअल पोजीशन पहले वो यहाँ पे थी, अब यहाँ से मूव करके वो कार जो है आगे की तरफ मूवमेंट करके गई। इट मीन्स अभी यहाँ पे ये मोशन दिखाई देगा। मोशन मीन व्हाट? यहाँ पे उसकी पोजीशन चेंज हुई। अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग उसी टाइम पे मोशन पे बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट वो मोशन पे है व्हेन इट्स पोजीशन चेंज। नाउ इट्स पोजीशन चेंज, पहले यहाँ पे था, अभी यहाँ से चेंज होके वो आगे की तरफ चला गया, 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर आगे की तरफ बढ़ गया। इट मीन्स यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट तो वही रहा, वो अपनी पोजीशन पे ही था जहां पे पहले था रेफरेंस पॉइंट, वो रेफरेंस पॉइंट वहीं पे है, ओरिजिन पॉइंट वहीं पे है, लेकिन यहाँ पे क्या चेंज हुआ? किसका पोजीशन चेंज हुआ है? ऑब्जेक्ट का। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या लिया हम लोगों ने? एक मोटर कार। सो अभी यहाँ से ये दो डेफिनेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि मोशन क्या है? जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है रेफरेंस पॉइंट के कंपेरेटिव, उसके साथ हमें रेफरेंस पॉइंट हमेशा लेना ही पड़ेगा। रेफरेंस पॉइंट का हमेशा रेफरेंस लेना ही पड़ेगा, बिकॉज रेफरेंस पॉइंट के बिना हम लोग मोशन का कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। नाउ कम टू द रेस्ट पोजीशन, ये आपको बता दिया रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट मींस इट इज द पॉइंट और सेकंड इट्स नेम इज ओरिजिन। It is the point which we use to describe the position of an object. Reference point वो पॉइंट है जहां से हमें मालूम पड़ता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कहां पे आगे मूवमेंट करके गया, कितने डिस्टेंस तक गया। 8.1 पेज नंबर 98 डिस्क्राइबिंग द मोशन। We describe the location of an object by specifying a reference point। किसी भी चीज की ऑब्जेक्ट का लोकेशन देखने के लिए हमें उसका पहले रेफरेंस पॉइंट को देखना पड़ेगा। रेफरेंस पॉइंट का कैलकुलेशन लेके तभी हमें मालूम पड़ेगा कि वो ऑब्जेक्ट जो है whether it is in motion or it in rest position। Now for example, let us assume that school in a village is 2 kilometer north away of the railway station। For example, ये हमारा रेलवे स्टेशन है, यहाँ पे हमारा स्कूल है, स्कूल और रेलवे स्टेशन का कैलकुलेशन जो है ये 2 किलोमीटर है एंड इट इज अवे टू द दिस वन टू द नॉर्थ डायरेक्शन। अब यहाँ पे इस केस में क्योंकि हम लोग रेलवे स्टेशन से स्कूल का डिस्टेंस को कैलकुलेशन कर रहे हैं, इस केस में रेलवे स्टेशन जो है इट इज द रेफरेंस पॉइंट
or origin point. Now next is the motion along in a straight line. It is the motion, अभी जस्ट आपको जैसे मैंने पहले एग्जांपल में बताई थी, मोशन जो है इट इज ऑफ सो मेनी टाइप्स. सर्कुलर मोशन भी हो सकती है, हम लोग मोशन स्ट्रेट में जा सर्कुलर जाके फिर स्ट्रेट में जा सकते हैं, सर्कुलर में जाके फिर स्ट्रेट में जा सकते हैं. लेकिन यहाँ पे जो हमारा टॉपिक आ रहा है वो है मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन मींस इन अ लीनियर पाथ. लीनियर पाथ मींस इन अ स्ट्रेट लाइन. नाउ let's summarize once again. Motion, it is the movement of an object with change of its position to the reference point. And what is the rest? When the position of an object does not change with respect to the reference point. Next is the reference point. It is the point which describe the position of an object. जहाँ से हमें आगे वाले डिस्टेंस का पता चले कि अगर फॉर एग्जाम्पल आप कहीं पे कैब बुक करवा रहे हो तो कैब आपके घर तक पहुंचेगी, लेकिन उसके लिए आपको उसको एक रेफरेंस पॉइंट देना पड़ेगा कि आपका घर जो है यहाँ पे इस रेफरेंस पॉइंट से है. तो वो रेफरेंस पॉइंट जो है वहां से आपका ओरिजिन स्टार्ट हो जाएगा, जहां से आप डिस्टेंस आगे का जर्नी में लोगे. सो नेक्स्ट एक न्यू टर्म आ रहा है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट. एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट इट इज द shortest distance away from initial position to the final position. Initial position means जहां से हम लोग अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, और फाइनल पोजीशन मीन्स डेस्टिनेशन पोजीशन, जहां पे हम लोग जाके पहुंचेंगे. फॉर एग्जाम्पल सुबह में मॉर्निंग में अपने घर से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट किया टूवर्ड्स द किशोर स्कूल. दैट इज द होम एंड किशोर स्कूल. जहां से मैंने जर्नी स्टार्ट किया, दैट इज फॉर एग्जाम्पल इट इज 0 किलोमीटर. इट इज द इनिशियल पोजीशन. एंड किशोर स्कूल फॉर एग्जाम्पल यहाँ से 2 किलोमीटर अवे फ्रॉम माई होम. सो इस केस में इनिशियल पोजीशन क्या आएगी? मेरा घर या आपका घर, होम, जहां से आप जर्नी स्टार्ट कर रहे हो. एंड फाइनल पोजीशन मीन्स वो डेस्टिनेशन जहां पे हमारी जर्नी जाके स्टॉप होगा. सो इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन के बीच का सबसे छोटा डिस्टेंस जो आएगा दैट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट. अब यहां से मैं आपको एक चीज समझा रही हूँ. डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन देखो. फॉर एग्जाम्पल यहाँ हम लोगों ने किलोमीटर्स में मेजरमेंट लिए, 0 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, यहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई है. फॉर एग्जाम्पल इट इज द O पॉइंट. 25 किलोमीटर पे C पॉइंट, 35 किलोमीटर पे B पॉइंट एंड 60 किलोमीटर पे A पॉइंट. फॉर एग्जाम्पल यहाँ से जर्नी मैंने स्टार्ट की अप टू पॉइंट A तक मैं वहां पे पहुंची. तो इस केस में अगर मैं आपको बोलूं कि मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या है, देन अगर यहीं से फिर वापस अपने घर वापस पहुंची हूं तो 0 किलोमीटर से मैंने 60 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, और फिर वापस मैंने 60 किलोमीटर से फिर वापस अपने होम पे आई. तो डिस्टेंस सेम ही, डिस्टेंस जो है वो डबल हो गया. मीन 60 किलोमीटर मैंने जर्नी की घर से स्कूल से फिर वापस बैक टू द होम. 60 प्लस 60 टोटल मिला के 120. डिस्टेंस हमारा 120 आएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो इट मस्ट 0, बिकॉज जितना मैं 60 किलोमीटर गई उतना ही अपनी इनिशियल पोजीशन पे वहीं पे आ गई. 60 किलोमीटर अगर मैं आगे फॉरवर्ड करके गई थी, इट मीन 60 किलोमीटर ही मैं वापस आई हूँ. इट मीन्स डिस्प्लेसमेंट मेरा 60 माइनस 60 इज इक्वल टू 0. तो हमारा डिस्टेंस उस केस में 0 आ जाएगा. इन शॉर्ट टर्म में डिस्प्लेसमेंट क्या है कि जब आप इनिशियल पोजीशन से जर्नी स्टार्ट करते हो, फाइनल पोजीशन पे जाते हो, फाइनल से फिर वापस उसी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाते हो, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट 0 कहलाएगा. अंडरस्टूड? नाउ टू क्लियर दिस कॉन्सेप्ट, come here our first topic is finished, and this one example, for example reference point, what is original, what is initial point, we will continue in our next lecture. Thank you and stay safe. We will meet in our next lecture.